तमाम अफवाहों के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एडिशनल रजिस्ट्रार ने 17/11/2020 को 20:19:01 अर्थात 8:19 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी हो गई है। अब इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा जिस फैसले का इंतज़ार किया जा रहा था उसकी उद्घोषणा करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष मुकदमा पंजीकृत होकर लिस्टेड हो गया है। जो फैसले देंगे उन जज साहब का नाम है जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस विनीत शरण और माननीय जस्टिस रविंदर भट्ट साहब जो है। ये बहुत ज़रूरी है कि उस लिस्ट में लिखा गया है कि सारे मुकदमे को जस्टिस उदय उमेश ललित एंड हॉनरेबल मनोहर एम शांता गौड़ा जी सुने हैं। पहले पेज पे लिखा गया है, उसके बाद आपके दूसरे पेज पे 3 बार लिखा गया है, चौथे पेज पर 4 बार लिखा गया है कि जस्टिस उदय उमेश ललित और मनोहर एम शांता गौड़ा साहब ने केस सुना है। जो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो शांता गौड़ा साहब ने फैसला दिया था केस को सुना था, उसमें सिर्फ ललित साहब जो पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे वो कल फैसला दे रहे हैं। 2 जज जो जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस रविंदर भट्ट साहब जो है इस केस की सुनवाई में कभी रहे हैं, लेकिन ये लोग दे रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जस्टिस मनोहर एम शांता गौड़ा साहब जो है इस ऐतिहासिक फैसले के देते समय उस पीठ में नहीं है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की जो एसएलपी है, एसएलपी संख्या 6846/2020 जो हमारा सीरियल नंबर 7 पे लगा है। कहने का मतलब यह है कि जितने भी लगभग 31 मुकदमे लगे हैं, इसमें 31 मुकदमे में कुछ कंटेम्प्ट पिटीशन है और अधिकतर जो है स्पेशल लीव पिटीशन है। मेरा व्यक्तिगत रूप से यह हमेशा प्रयास रहा है कि शिक्षा मित्रों के संबंधित केस की सही और सटीक जानकारी मैं इस कोरोना के दौर में लोगों को सोशल मीडिया या हमारे लोक रंग चैनल के माध्यम से आप लोगों को दूं। मैं आज बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि संगठन के शिव कुमार शुक्ला जी, रमेश मिश्रा जी और गाजी इमामाला के साथ, संदीप यादव के साथ बहुत से साथी जो है इस केस की लड़ने में बहुत सहयोग किए हैं। तो जिस प्रकार से आप लोगों ने सहयोग किया है उसी प्रकार से मेरा आप लोगों से निवेदन है कि माननीय कोर्ट जो है कल 10:30 में जजमेंट अपना सुना देगी। सुनाने के बाद जो मुख्य बातें होगी वो तो हम आपको तुरंत बता देंगे, लेकिन विस्तृत बातें जो है जब माननीय कोर्ट की वेबसाइट पर आदेश अपलोड हो जाएगा उसको पढ़ के हम बताएंगे। तो बहुत हाथ जोड़ के निवेदन आप लोगों से है कि आप अफवाहों पे कोई ध्यान न दें। हमारे बहुत संवेदनशील यह केस है, लगभग 3000 साथियों को हम खो चुके हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि यह जजमेंट जब आए तब किसी के घर में, किसी शिक्षा मित्र के परिवार के घर में या कहीं पर भी कोई अनहोनी की घटना हो। यह निवेदन मैं सभी संगठन के लोगों से, पदाधिकारियों से कर रहा हूं, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल होता है। आज समय हमारा दुख का है लेकिन सुख का भी समय आएगा। मैं लंबी वीडियो हो रही है लेकिन मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि मेरे तरफ से मैं, हमारे डॉक्टर BK जौहरी साहब, हमारी बहुत मेहनती बहन एवार जो है पूर्णिमा जौहरी जी, अजय बंसल साहब के साथ अन्य जो है हमारे सहायक जो अधिवक्ता लोग हैं कोर्ट में रहेंगे। सारे लोगों का प्रयास रहेगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम जुड़े रहेंगे और पल पल की आपको जानकारी देंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं पुनः एक बार निवेदन करूंगा कि जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जितने लोग पैरवी किए गए हैं उन अधिवक्ताओं का न्यूज ऑथेंटिक ना आ जाए, कोई बोल न दे,
उन्हीं बातों को विश्वास कीजिएगा, अन्य किसी का विश्वास न कीजिएगा। मैं समझता हूं कि आप इस बात को मेरी मानेंगे और कल का जो जजमेंट है ये उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के इतिहास में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जो है, लीडिंग केस बन के न्याय की नई परिभाषा को रखेगा, बनाएगा और दृष्टांत देगा। गौरव यादव, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट।